Hello 8th class, this is Amit. Today we will start chapter number 4, materials, metal and non-metals. In this chapter you will comes to know about the metals and non-metal and its properties, its uses. I hope you read this chapter carefully and for any doubt you can contact me without any hesitation. Now let us start. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आपने कई सारे मटेरियल जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम और तांबा देखे हैं, उनकी टेबल भी यहाँ शो की गई है। हमने इस टेबल में उनकी अपीयरेंस और हार्डनेस के बारे में मार्क करना है कि उनकी अपीयरेंस कैसी है, देखने में वो शाइनी है या डल सरफेस के हैं, और उनकी हार्डनेस वो काफ़ी हार्ड है या फिर वो सॉफ्ट है। जैसे कि आयरन है, आयरन शाइनी होता है, हार्ड भी है। कोयला डल सरफेस का होता है और इट इज़ नॉट हार्ड। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन टेबल 4.1? तो इनमें से जो शाइनी होगा और जो हार्ड होंगे वो हमारे मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे, और जो शाइनी नहीं है, हार्ड नहीं है, वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। Metals can be distinguished from metals non-metal on the basis of their physical and chemical properties. Recall their luster and hardness are physical property. हम मेटलों को नॉन मेटलों से कैसे अलग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि अपीयरेंस और हार्डनेस। तो नेक्स्ट 4.1 आर्टिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। भौतिक गुण क्या हैं हमारी धातुओं के और अधातुओं के। Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like a spade, shawl or next? ब्लैकस्मिथ, लोहार को आपने देखा होगा कि वो किस तरह से लोहे को पीट पीट करके वस्तुओं में, अलग अलग तरह की आर्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग? तो वो क्या करता है कि लोहे को पीट पीट करके उनकी शेप में चेंज ले आता है, बदलाव ले आता है। यहाँ एक एक्टिविटी भी आपको दिखा रखा है कि आयरन का नेल है, लोहे की कील है, और अगर हम इसको हैमर से बीट करते हैं, पीटते हैं, तो ये एक अलग शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेलिएबल हो जाएगा। मेलिएबल हो जाएगा मतलब कि एक शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ फिर आपको एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर आपको आयरन नेल दिया है, कोयल पीस दिया है कोयले का, एल्युमिनियम का वायर है, और पेंसिल का लेड है, सिक्का जो पेंसिल का ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। आपने इन पे हैमर यूज़ करना है और आप देखना है कि ये फ्लैट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर अगर हम हैमराइज करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो वो क्या करेगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन कोयले पे अगर हम हैमर यूज़ करते हैं तो वो टूट जाएगा। इस तरह से अगर वो फ्लैट हो रहे हैं मीन्स मेलिएबल हैं वो, ये भी हमारी मेटल का प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद यू सा दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज्ड इनटू शीट। तो आपने देखा कि अगर हम लोहे और एल्युमिनियम को बीट करते हैं तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं और शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. आपने एल्युमिनियम का फॉयल देखा होगा, सिल्वर का फॉयल देखा होगा। जो सिल्वर का फॉयल मिठाइयों के ऊपर लगा हुआ होता है, मोस्टली आपने देखा है। और एल्युमिनियम फॉयल जो हम खाना लेकर के आते हैं, उसके अंदर आप फॉयल को रैप करते हैं उस खाने को। और एक इस प्रॉपर्टी के कारण हुआ, हमारा एल्युमिनियम, हमारा सिल्वर एक फॉयल में कन्वर्ट हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। This is the characteristic property of metal. As you must have noticed, material like coil and pencil lead do not show this property. हमारा कोयला और हमारी पेंसिल का जो सिक्का है वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। Can we call these as metal? तो क्या हम इन्हें मेटल कहेंगे? No, because इनके अंदर malleability का गुण नहीं है। Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? क्या आपने कभी प्लास्टिक के और वुडन के हैंडल को हर्ट किया जो पैन के पीछे जो लगा होता है, तो उससे हमें हर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? वाई? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग। कई बार अगर हमने गर्म वस्तुओं को उठाना होता है तो उसके लिए हम वुडन का हैंडल या फिर प्लास्टिक के हैंडल को यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपने में से हीट को पास नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हैंडल नहीं होगा तो हम डायरेक्ट अपने उस बर्तन को यूज़ करेंगे तो वो हमें हर्ट करेगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेटल जो है वो अपने में से हीट को पास करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस you can say about the conduction of heat by wood and plastic.
तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि वुड और प्लास्टिक हमारी हीट को कंडक्ट नहीं करते, जबकि मेटल जो हैं वो हीट को कंडक्ट करती हैं। यू हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग दिस स्क्रू ड्राइवर, पेचकस को वो यूज़ करता है। वट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव एंड वाई, तो उसका हैंडल किस तरह का होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होगा, जो हीट को और करंट को पास ना करे। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दिखाया गया है यहाँ पर, रिकॉल यू हैव टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। 7th क्लास में भी आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया होगा और आप जनरली करते भी हैं इस चीज़ को, कि सेल के द्वारा वायर कनेक्ट करके और बल्ब हमने ग्लो किया, और इसके बीच में देखो यहाँ पर इन्होंने एक ये आयरन का नेल रखा हुआ है। इस आयरन के नेल का मतलब क्या है कि ये अपने में से हीट को पास करे, सॉरी करंट को पास करेगा। अगर मैंने यहाँ पर आयरन की जगह पर अगर प्लास्टिक का या वुडन का टुकड़ा रख दिया तो क्या तब बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। रीज़न क्या है कि जो हमारी आयरन मीन्स मेटल जो हैं वो करंट को पास करती हैं, जबकि नॉन मेटल जो होंगी वो करंट को पास नहीं करती हैं। तो फिर आपको एक टेबल दिया गया है यहाँ पर, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में है। आयरन का रोड है, सल्फ़र है, कोयल पीस है एंड कॉपर वायर है। तो आपने देखना है कि इनमें से गुड कंडक्टर कौन है और पुअर कंडक्टर कौन है। जो अपने में से ही करंट को पास करेगा वो गुड कंडक्टर होगा, और जो पास नहीं करेगा वो पुअर कंडक्टर होगा। तो ये टेबल आपने फिल करनी है और इसे मेरे नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू।